हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी दिलीप साहब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिलीप साहब से जुड़े ऐसे अनसुने किस्से जो आपने आज तक कभी सुनी नहीं होगी। दिलीप कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की गिनती होती है तो उसमें दिलीप कुमार का नाम सबसे आगे की पंक्ति में होता है। दिलीप साहब को दुनिया छोड़े आज कई साल हो गए हैं और वो हमारे दिलों में हर पल हर समय जिंदा हैं। दिलीप साहब की पत्नी सायरा जी का कहना था कि वो इतने डाउन टू अर्थ थे कि अपने आसपास के लाइटमैन या क्रू मेंबर्स की प्लेट से खाना निकालकर खाने लगते थे। वे कहीं शूटिंग करने जाते थे तो होटल में ना रुककर गेस्ट हाउस में ठहरते थे। क्या आपको पता है, दिलीप कुमार के एक कॉल पर हाजिर होते थे राज कपूर और दिलीप साहब के समय के स्टार्स, चाहे वह सुनील दत्त हो या राज कपूर हो या देव आनंद साहब हो, ये सारे एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते थे। इस जनरेशन में कहीं ना कहीं उस चीज की कमी दिखाई देती है। उस वक्त स्टार्स एक दूसरे को टाइम देते थे, उनके साथ अपना सुख और दुख बांटते थे। क्या आपको पता है, यूसुफ साहब तो हर वक्त गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते रहते थे। अगर राज कपूर लंदन में होते थे तब भी यूसुफ साहब के एक कॉल पर इंडिया वापस आ जाते थे। क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र जो है वो दिलीप साहब को इतना प्यार करते थे कि उनके एक फोन करने पे ही रात के 12 से 1 बजे भी उनके घर आ जाते थे। दिलीप कुमार और लता मंगेशकर का रिश्ता भाई बहन की तरह था और अक्सर जो है लता मंगेशकर दिलीप साहब के घर खाना खाने के लिए आया करती थी। क्या आपको पता है, दिलीप साहब के पास कोई भी मिलने के लिए जाता था तो वो इतने उदार थे कि बिना खाना खिलाए उन्हें घर से जाने नहीं देते थे। और सायरा जी भी इतनी अच्छी थी कि दिलीप साहब के कहने पे वो सारे लोगों का लंच जो है वो तैयार कर देती थी। क्या आपको पता है, गाड़ी में रहता था कपड़ों से भरा सूटकेस। दिलीप साहब कभी एक जगह पर नहीं टिकते थे, इतने बड़े स्टार थे। जाहिर है कि हर वक्त किसी न किसी इवेंट में बिजी रहना पड़ता था। एक दिन में उन्हें 4-4 इवेंट में शिरकत करनी पड़ती थी। सायरा जी बताती हैं कि यूसुफ साहब की लाइफ हमेशा हेक्टिक रही, वो कभी एक जगह नहीं ठहरते थे। दिलीप कुमार 5 स्टार होटल में रुकना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो मामूली सा गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते थे। दिलीप कुमार भले ही सुपरस्टार थे लेकिन उनकी जीवन शैली बहुत हद तक साधारण रहती थी। जब वे देश के अन्य हिस्सों में शूटिंग करने जाते थे तब होटल्स वगैरह में कम ही वे रुकते थे। क्या आपको पता है, अदाकारी के साथ साथ गायकी में भी हाथ आजमा चुके हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार अदाकार तो शानदार थे ही, गायकी भी बहुत अच्छा किया करते थे। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ फिल्म मुसाफिर में भी गाना गाया था। आपको पता है कि दिलीप कुमार को कविताओं का बहुत शौक था। वो हमेशा खाली टाइम में पोएट्री लिखा करते थे। उन्हें मराठी, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाएं आती थी। दिलीप साहब अपने घर में फनकारों की महफिल जमाते थे। उस महफिल में गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, शायर और कई सारे कवि शामिल होते थे। लोगों की प्लेट से खाना खा लिया करते थे दिलीप साहब। को पता है, फिल्म इंडस्ट्री के तीनों खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे दिलीप साहब की और जीवन के अंतिम दिनों में शाहरुख दिलीप साहब के लिए दुआएं पढ़ते थे। आपको पता है, बहुत हद तक दिलीप कुमार और शाहरुख खान का हेयर स्टाइल जो है वो मैच करता है। आपको पता है, दिलीप साहब जितने सख्त दिखाई देते थे वो बहुत ही नरम दिल के थे और बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान थे। ये पर्सनल लाइफ में सायरा बानो जी ऐसा उन्हें बताते हैं। सायरा बानो ये भी कहती है कि जब वे सफेद कुर्ते पैजामे में हाथ फोल्ड करके निकलते थे तो ऐसा लगता था कि इंसान नहीं, कोई फरिश्ता आ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी दिलीप साहब के बारे में अनसुनी बातें जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।